हेलो दोस्तों, मैं किशन स्टैटिक जीके चैनल से किशन कुमार ओगरे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं कि हमारा भारत में नियम कानून बनना कहां से स्टार्ट हुआ, कहां से हमारा संविधान बनना स्टार्ट हुआ। आज हम कवर करेंगे पॉलिटी के एक चैप्टर को जिसका नाम है रेगुलेटिंग एक्ट सन 1773। ठीक है, चलो आइए बात करते हैं दोस्तों। जब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 भारत आया तो उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था आपका लॉर्ड नॉर्थ कुक। ठीक है, लॉर्ड नॉर्थ कुक नाम इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। जब उसने रेगुलेटिंग एक्ट के बजाय रेगुलेटिंग बिल को पेश किया, कहाँ पर? इंग्लैंड के संसद में। ठीक है, अब इंग्लैंड के संसद में इस बिल को पेश किया तो इस बिल में क्या लिखा था? इस बिल में लिखा था ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में व्यापार का कार्य कर रहा था उसका शासन संबंधी यह बिल था। क्या बिल था? ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में क्या कार्य कर रहा था, व्यापार का कार्य कर रहा था, उसके शासन संबंधी यह बिल था। ठीक है, अब यह जैसे कि हमारे यहाँ क्या होता है, भारत में कोई भी बिल को हम संसद में पेश करते हैं तो क्या होगा, वह लोकसभा में जाएगा। लोकसभा में पास होने के बाद राज्यसभा जाएगा। जब वह राज्यसभा में पास होगा उसके बाद वह राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद फाइनल रूप से क्या बन जाता है? कानून बन जाता है, एक्ट बन जाता है। यहाँ पर भी क्या था? सेम कंडीशन था। इंग्लैंड में भी सेम कंडीशन है। क्यों? क्योंकि हमारा भारत का संसदीय प्रणाली को भी कहाँ से लिया गया है? इंग्लैंड से लिया गया है। ठीक है, हमारे यहाँ जैसे लोकसभा है, राज्यसभा है, वहाँ पर भी क्या हो, लोकसभा है, राज्यसभा है, लेकिन उसका नाम अलग अलग है। ठीक है, वहाँ के लोकसभा को क्या बोला जाता है? हाउस ऑफ कॉमन, और राज्यसभा को क्या बोला जाता है? हाउस ऑफ लॉर्ड। यह बिल हाउस ऑफ कॉमन में 10 जून 1773 को क्या हो गया? पास हुआ। उसके बाद हाउस ऑफ लॉर्ड में यह बिल 19 जून 1773 में फाइनल रूप से पास होकर क्या बन गया? यह बिल रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के रूप में कानून बन गया। जब यह एक्ट बना, ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या था? जाहिर सी बात है दोस्तों, कोई भी एक्ट बनने का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य दोस्तों दो इसका मुख्य उद्देश्य था। पहला क्या था कि कंपनी का संविधान में सुधार। ठीक है, कंपनी के नियम कानून में सुधार, वहां पर कोई दोष है उसको सुधार करना इस एक्ट का पहला मुख्य उद्देश्य था। दूसरा मुख्य उद्देश्य क्या है? भारतीय प्रशासन में जो भी कुछ भी गड़बड़ी हो, कुछ भी दोष हो, उसमें भी क्या करना? सुधार करना। ये क्या था? उसका दो मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, चलो ठीक है, आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं दोस्तों कि इस रेगुलेटिंग एक्ट को लाना, इंग्लैंड के संसद के द्वारा इस रेगुलेटिंग एक्ट को लाना ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कितना जरूरी था? कितना जरूरी था इस एक्ट को लाना? ठीक है, कारण सुनना दोस्तों। आप सुने होंगे प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध। ठीक है, प्लासी और बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों के हाथों में, ठीक है ना, काफी बड़ा भूभाग उसके नियंत्रण में आ गया था। ठीक है, इन दोनों युद्ध को जीतने के बाद, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास काफी बड़ा क्षेत्र, ठीक है ना, जैसे कि BBU, ठीक है, जैसे कि क्या BBU, इस बड़ा क्षेत्र का क्या प्राप्त हो गया था? उन लोग को दीवानी प्राप्त हो गया था। ठीक है, दीवानी प्राप्त हो गया तो क्या हो गया? इंग्लैंड के संसद ने भी इस पर क्या किया? रुचि दिखाना चालू किया। ठीक है, कैसे? मान लो हमारा कोई भारत की कंपनी है, जियो कंपनी है, वह किसी अन्य देश में जाकर क्या कर रहा है? व्यापार का कार्य कर रहा है। अब धीरे धीरे उन देश में, जैसे कि मान लो श्रीलंका गया कोई भी कंपनी, हमारा जियो कंपनी श्रीलंका गया, वहाँ के उसने व्यापार कार्य शुरू किया। व्यापार करते करते वहाँ की मालगुजारी, दीवानी, कर वसूलना, टैक्स, ऐसे तमाम कार्य करने लगा, जिससे क्या हो गया? उस श्रीलंका के जनताओं का शोषण होने लगा। वहाँ पर भ्रष्टाचार बढ़ गया था। ठीक है, बढ़ गया तो क्या, अगर यह जियो कंपनी किसी भी विश्व के अन्य देशों का निगाह इस पर पड़ेगा तो किसका मान सम्मान खराब होगा? जाहिर सी बात है, इंडिया का मान सम्मान खराब होगा, भारत का मान सम्मान खराब होगा। ऐसे में भारत का जिम्मेदारी क्या बनता है? ठीक है ना, कि जियो कंपनी को रोके, उस पर नियंत्रण स्थापित करे। ठीक है, वैसे ही क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर व्यापार तो कर रहा था, लेकिन जैसे तैसे इंग्लैंड के सरकार उसको अपना मनमानी करना नहीं देना चाहता था। ठीक है, तो फाइनल रूप से क्या हो गया? 19 जून 1773 को फाइनल रूप से यह बिल एक्ट में कन्वर्ट हो गया, आ गया रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है ना, चलो
अब एक क्वेश्चन है दोस्तों कि कितना जरूरी था, किस लिए आया था इस रेगुलेटिंग एक्ट, क्या कारण था तो रेगुलेट भारत, क्या कारण था तो इंग्लैंड के संविधान, इंग्लैंड की सरकार इस बिल को पास करके यहाँ पर लाया गया था एक्ट के रूप में। ठीक है, कारण यह है दोस्तों कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी को इन सारी क्षेत्रों का दीवानी प्राप्त हो गया था तो वहां पर विकास कार्य करने के लिए, ठीक है ना, विकास कार्य करने गया। ठीक है, विकास कार्य करने में वहां पर क्या हो गई, संवैधानिक कठिनाइयां उत्पन्न होने लगी। ठीक है ना, वहां पर क्या होने लगी, संवैधानिक कठिनाइयां उत्पन्न होने लगी। इसी के निवारण के लिए उस एक्ट को लाया गया था। ठीक है, क्या क्या कठिनाई उत्पन्न हुई देखते हैं। ठीक है, लिख लो, क्या कंपनी जो, ठीक है, भारतीय विजित क्षेत्रों पर, ठीक है ना, अधिकार के बाद, अधिकार तो हो गया था, अधिकार के बाद शासन, अधिकार के बाद शासन में उत्पन्न संवैधानिक कठिनाइयां। ठीक है, संवैधानिक कठिनाइयां क्या क्या थी। ठीक है दोस्तों, हमारा कहानी स्टार्ट होता है सन 1757 से लेकर सन 1764 के बीच में कुछ युद्ध लड़ी गई। ठीक है, कुछ युद्ध लड़ा गया, जैसे कि 23 जून को एक युद्ध लड़ा गया, क्या, प्लासी का युद्ध। ठीक है, उसके बाद 64 में 22 अक्टूबर सन 1764 में एक युद्ध लड़ा गया, क्या, बक्सर का युद्ध। ठीक है, बक्सर के युद्ध। प्लासी युद्ध में क्या हो गया था कि मीर जाफर के धोखाधड़ी के कारण, ठीक है, सिराजुद्दौला की क्या हो गई, हार हो गई इस युद्ध में, प्लासी के युद्ध में। इसमें क्या हो गया था, 3 संयुक्त सेना था। ठीक है, क्या क्या, पहला था आपका मीर कासिम, दूसरा शुजाउद्दौला, तीसरा क्या था आपका, शाह आलम द्वितीय, जो क्या था, मुगल का सम्राट था। ठीक है, जो मुगल सम्राट था शाह आलम द्वितीय, इसकी हार हो गई और ईस्ट इंडिया कंपनी इस युद्ध में क्या हो गई, विजित हो गई। विजित होने के बाद वहां पर काफी क्षेत्र में इसका दीवानी प्राप्त हो गया था ईस्ट इंडिया कंपनी को, जैसे कि बीबीयू प्लस अवध प्लस मुगल साम्राज्य, इन सभी क्षेत्रों में ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या प्राप्त हो गया था, दीवानी प्राप्त हो गया था। इस सभी क्षेत्रों में अंग्रेजों का क्या हो गया था, नियंत्रण स्थापित हो गया था, जिससे कि वह इन सभी क्षेत्रों में क्या कर सकता था, मुफ्त व्यापार कर सकता था, मुफ्त ट्रेड कर सकता था, किसी को कुछ देने की आवश्यकता नहीं था इन सभी क्षेत्रों में। ठीक है ना, अंग्रेज को कुछ देने की आवश्यकता नहीं था, क्या कर सकते थे, मुफ्त व्यापार कर सकते थे। ठीक है, अब हम चलते हैं इंग्लैंड का कानून क्या कहता है कि हमारे इंग्लैंड के कोई भी संस्था, कोई भी लोग अगर अन्य देश में जाकर, ठीक है ना, अन्य देश में जाकर भू स्थापित करे, ठीक है, भूमि अर्जित करे या वहाँ के लोगों का शोषण करे तो क्या होगा, हमारे यहाँ का क्या होगा, गैर कानूनी होगा। ठीक है ना, गैर कानूनी माना जाएगा हमारे देश में। अगर कोई भी हमारे संस्था, कोई भी व्यक्ति किसी अन्य देश में जाकर या किसी विदेश में जाकर भू स्थापित करे, ठीक है ना, तो क्या होगा, उसको गैर कानूनी जाएगा। तो इंग्लैंड के सरकार के पास, संसद के पास 2 उपाय था। पहला उपाय था कि इस ईस्ट इंडिया कंपनी को बोले कि तुम बोरिया बिस्तर बाहर कर तुरंत वापस आ जाओ। ठीक है, क्या बोले कि आप तुम सामान वाम को पैक करो भैया, तुरंत क्या आ जाओ, इंग्लैंड वापस आ जाओ। दूसरा कंडीशन क्या था, दूसरा कंडीशन था कि हमारा संसद इस ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर क्या करे, इस दोषपूर्ण नीति को दूर करने के लिए यहाँ पर नियंत्रण स्थापित करे। ठीक है, अब यह दोनों ऐसा तरीका से दोस्तों कि इंग्लैंड के संसद इस दोनों तरीका में जाना नहीं चाहता था। कैसे, अगर इस ईस्ट इंडिया कंपनी को आने के लिए बोल दिया जाए तो क्या पता चलता है कि सरकार क्या हो गई, बैकफुट में आ गई, सरकार डर गई। कैसे, आप लोग मान लो कोई व्यक्ति कहीं पर दुकान खोला है,
अगर वो 2 दिन 3 दिन 4 दिन चलाया, उसके बाद वापस क्या हो गया, आ गया, अब दुकान को बंद कर दिया, तो क्या होगा, 4 लोग बातें करेंगे, ठीक है ना। दूसरा कंडीशन क्या था, अगर अगर आप यहाँ पर नियंत्रण स्थापित कर रहे हो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर में, क्या हस्तक्षेप करोगे, तो 4 देश क्या बोलेंगे, जैसे डच हो, फ्रांसीसी है, ठीक है ना, और क्या हो, पुर्तगाल है, वह बोलेंगे ओहो अभी तो कंपनी क्या कर रही थी, व्यापार कर रहा था, अब क्या हो गया, उसको सरकार का सपोर्ट मिल रहा है। ऐसा कंडीशन था। दूसरा कंडीशन क्या था, इस एक्ट को आने के लिए बंगाल की जनता का दुर्दशा, ठीक है, क्या था, बंगाल की जनता का दुर्दशा। दूसरा क्या था, बंगाल के जनता का दुर्दशा, ठीक है। बंगाल की जनता का दुर्दशा दोस्तों, जब रॉबर्ट क्लाइव ने द्वैत शासन लागू किया, उस द्वैत शासन में क्या था, कुछ अधिकार नवाबों को दे दिया और कुछ अधिकार जो सम्राट है उसको दे दिया, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया कुछ अधिकार, और कुछ अधिकार किसको दे दिया, नवाबों को दे दिया, ठीक है। अब दोनों क्या कर रहे थे, कोई भी काम करना नहीं चाहता था दोनों, तो क्या हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, वहाँ के ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी लोग क्या करने लगे, अपना निजी व्यवसाय चलाने लगे, निजी अधिकार करने लगे, तो क्या आ गया, वहाँ पर भ्रष्टाचार बढ़ने लगा, घूस लेना चालू हो गया, ठीक है ना। आ रहा है समझ में। तो क्या हुआ, इस पीरियड में क्या हुआ था, एक 1770 में क्या पड़ा था, अकाल पड़ा था, ठीक है। 1770 में एक भयंकर अकाल पड़ा था। तो ऐसे अकाल के पीरियड में आपका जिम्मेदारी क्या बनेगा, ठीक है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी का जवाबदारी क्या बनता है कि वहाँ की जनता को संभाले, ठीक है, वहाँ की जनता को खाद्य पदार्थ का मुहैया कराए। तो उस पीरियड में दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी इन सभी क्षेत्रों के अंदर क्या किया था, लगान को दुगना कर दिया था, जिससे क्या हो गया, करप्शन बनना चालू हो गया। तो ऐसा माना जाता है कि इस पीरियड में 25% लोगों ने अपना क्या गंवाई, अपना जान गंवा दिया, ठीक है ना। 25% लोगों ने भूखमरी के कारण, ईस्ट इंडिया कंपनी के शोषण के कारण अपनी जान को गंवा दिया था। ये था आपका दूसरा कारण। तीसरा क्या कारण था, तीसरा कारण क्या था, कंपनी के अंदर अधिकारी लोग क्या करने लगे थे, शोषण करने लगे थे जनता का, और धन जमा करने लगे थे, ठीक है। कंपनी में अधिकारियों द्वारा शोषण, ठीक है, अधिकारियों द्वारा शोषण किसका, जनता का, और धन जमा करना, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य बन गया था वहां के अधिकारियों लोग का, ठीक है। अब मान लो वहां के अधिकारी लोग का धन जमा करना एक टारगेट हो जाए, तो सोच सकते हो कितना धन जमा कर सकता है, कितना शोषण कर सकता है भारतीय लोगों का, ठीक है। ये था आपका तीसरा कारण। चौथा कारण क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी का पराजय। क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी का पराजय। ईस्ट इंडिया कंपनी तो बढ़िया पैसा कमा रहा था, बढ़िया चल रहा था, तो यहाँ इसका पराजय कहाँ पर हुआ था दोस्तों, पराजय, ठीक है। कब हुआ था, सन 1769 में, जब हैदर अली कौन था, टीपू सुल्तान का पिताजी था, मैसूर का शासक था, ठीक है ना। जब इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर क्या हुआ, युद्ध किया, तो क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी हार गई। ईस्ट इंडिया कंपनी का हार मतलब इंग्लैंड का हार, ठीक है ना, इंग्लैंड का हार। अगर इंग्लैंड को इस युद्ध के बारे में पता चलेगा तो क्या होगा, उसको गहरा धक्का लगेगा, ठीक है ना। आ रहा है समझ में, मतलब समझ रहे हो ना, ईस्ट इंडिया कंपनी का मतलब क्या, इंग्लैंड का हार, ठीक है ना। इंग्लैंड का हार मतलब तो ये खत्म है पूरा, ठीक। उसके बाद पांचवा क्या था, पांचवा आपका जो इंपॉर्टेंट कारण था उसको देखना, क्या था इंपॉर्टेंट कारण, कंपनी दिवालिया हो गई, ठीक है, दिवालिया, कंपनी का दिवालियापन मतलब कंपनी बंद होने के कगार पर आ गई, कंपनी बंद होने लगा था, ठीक है ना, कंपनी पागल हो गई थी, ठीक, क्या हो गया था, कंपनी पागल हो गई थी, कंपनी बंद होने के कगार पर आ गई थी। क्यों, सुनना दोस्तों कहानी क्या है, ठीक है। जब 1774 के बाद उसको काफी बड़ा क्षेत्र का क्या प्राप्त हो गया, दीवानी प्राप्त हो गया था, तो रॉबर्ट क्लाइव ने अनुमानित लगाया कि हमें इस दीवानी से लगभग 40 लाख पाउंड का क्या होने वाला है, लाभ होने वाला है। 40 लाख पाउंड इस दीवानी से क्या होगा, हमारे
खजाने में आ जाएगा, जिससे कि सारी खर्चा पूर्ण होने के बाद, ठीक है, 1,65,000 पाउंड क्या हो जाएगा, हमें लाभ मिलेगा। ठीक है, हमें क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। तो रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, अपने लाभांश के रेट को बढ़ा दिया। ठीक है, लाभांश के रेट को बढ़ा दिया, रिटर्न ब्याज को क्या किया था, बढ़ा दिया। तुम मेरे कंपनी में पैसा लगाओ, हम तुम्हें क्या करेंगे, दुगना मुनाफा देंगे। ठीक है, कैसे, 1766 में, ठीक है, उसका लाभांश कितना था, 6% था, उसको बढ़ाकर कितना परसेंट कर दिया, 10%। ठीक है, अब 10% किया तो इंग्लैंड के संसद के सभी कर्मचारी, सभी लोग, इंग्लैंड के निवासी सभी लोग इस कंपनी के अंदर क्या किया, पैसा लगाना चालू कर दिया, पैसा लगाया। ठीक है, अब उसको सन 1767 में यह सन 1767 में यह पता चला कि हम भारतीय लोगों का और शोषण कर सकते हैं और धन जमा कर सकते हैं। ठीक है, अब इसने क्या किया, सन 1767 में अपने लाभांश रेट को 10% से 12.5% कर दिया। ठीक है, कितना कर दिया, 10% से 12.5% कर दिया। ठीक है, मतलब कोई काम वाम तो कर नहीं रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी, अपने क्या कर, पैसे को बांट रहा था और क्या कर रहा था, इंडिया का शोषण कर रहा था, भारतीय लोगों का शोषण कर रहा था। यहाँ पर क्या फैला रहा था, करप्शन। ठीक है ना, करप्शन फैलाने का मुख्य उद्देश्य तभी है, शोषण करने का। ठीक है, अपने लाभांश रेट को बढ़ा दिया। अब इस लाभांश रेट को कहां पर पता चला, इंग्लैंड के संसद में पता चला। तो वहां के सभी लोग इस ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर क्या किया, पैसा लगाना चालू कर दिया। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर पैसा लगाना चालू कर दिया। अब वहां के सम्राट को इसको या इस बात का पता चला तो सोचा कि भैया ईस्ट इंडिया कंपनी तो इतना बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहा है, हमें भी कुछ सुनना चाहिए इस ईस्ट इंडिया कंपनी से। ठीक है, तो अंग्रेज के सरकार ने क्या कहा, चलो ठीक है भाई, तुम इतना कमा रहे हो, कुछ भी कमा रहे हो, हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन हमें वार्षिक किराया चाहिए। ठीक है, हमें आपको वार्षिक किराया देना पड़ेगा, वार्षिक किराया देना पड़ेगा। क्यों, ठीक है ना, क्यों दें भाई हम, ईस्ट इंडियन कंपनी ने बोला क्यों दे, तो हमारे यहाँ एक ऐसा कानून है, किसी भी विदेश में जाकर आप भूमि अर्जन करोगे, शोषण कार्य करोगे तो क्या होगा, इसे हम गैर कानूनी माना जाएगा, ऐसा हमारे संविधान में लिखा गया है। ठीक है ना, इंग्लैंड के संसद ने बोल दिया, इंग्लैंड के सम्राट ने बोल दिया, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने बोला ठीक है सरकार, हम तुम्हें क्या देंगे, वार्षिक किराया देंगे, लेकिन हम कंपनी को बंद नहीं करेंगे। इतना खून पसीना बहाकर, इतना मार काट करके इस कंपनी को हम इतना आगे बढ़ाए हैं, हम तो छोड़ के जाएंगे नहीं। चलो ठीक है, कितना चाहिए किराया बोलो, हम देने के लिए तैयार है। इंग्लैंड के संसद ने बोला हमें कुछ नहीं चाहिए भैया, हमें केवल अपने 10% आपका वार्षिक किराया चाहिए। ठीक है, कितना परसेंट, 10%। 10% मतलब 40 लाख का 4 लाख पाउंड। ठीक है, 4 लाख पाउंड हमें क्या चाहिए, वार्षिक किराया चाहिए। ठीक, ये था आपका कंडीशन। अब धीरे 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 उसने क्या किया, वार्षिक किराया देने लगा। ठीक है, अब क्या हुआ, वार्षिक किराया देते 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 कंपनी बंद होने के कगार पर आ गई। ठीक है, कंपनी बंद होने लगा था। क्यों, क्योंकि यही पीरियड में क्या हुआ था, 1770 में यही तो कहानी हुआ था, यही तो कहानी हुआ था। ठीक है ना, 1770 में क्या हुआ, अकाल पड़ा। अकाल के पीरियड में क्या हुआ, ठीक है, अकाल के पीरियड में क्या हुआ कि उपज कम हो गई, उपज कम हुई तो टैक्स देने के लिए मना कर दिया, वहां के लोगों ने टैक्स देने के मना कर दिया। तो क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंग्लैंड में क्या भेज रहा था, वार्षिक किराया भेज रहा था, उसमें कमी आ गई। तो जबरदस्ती भारतीय लोगों से कर वसूलना चालू किया। ठीक है, जबरदस्ती, हमें कर दो भैया, हमें वहां पर भेजना है पैसा, जैसे भी कहो वैसे भी दो, किडनी बेच के दो, आंख बेच के दो, जैसे बन पड़े वैसे दो, हमें कुछ नहीं मांगता है, हमें तो टैक्स मांगता है, हमें वहां भेजना है। ठीक है ना, ऐसे ऐसे 4-5 साल कुछ ऐसे कार्यक्रम चला। उसके बाद क्या हो गई, कंपनी बंद होने लगा था। तो क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी गई इंग्लैंड के संसद के पास। कहाँ गई, इंग्लैंड के संसद के पास। तो बोला, ईस्ट इंडिया कंपनी बोलता है भैया कंपनी बंद होने के कगार पर आ रही है, हमें क्या चाहिए, लोन चाहिए। क्या बोलता है, लोन चाहिए बोलता है। ठीक है ना, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने, सरकार ने बोला लोन चाहिए, कितना चाहिए, तो कंपनी ने बोला हमें 10 लाख पाउंड का क्या चाहिए, लोन चाहिए। ठीक है, चलो ठीक है। अब भैया इंग्लैंड के संसद, वहां उसने भी क्या किया था, पैसा लगाया था, अगर लोन नहीं देता
तो नाथ लाडनाथ को क्या होता, गद्दी से हट जाते, क्योंकि वहां के लोगों का पूरा पैसा इस कंपनी में लगा हुआ था। ठीक है, तो मजबूरी में आकर क्या किया, लोन देने का फैसला किया। चलो हम तो लोन देंगे, लेकिन हम क्या करेंगे, आपकी कंपनी का जांच पड़ताल करेंगे। ठीक है ना, जांच पड़ताल करेंगे कि तुम कंपनी कैसे चल रहा है। ठीक है, बोलता है भैया जांच पड़ताल कर लो, अगर आप लोन नहीं दोगे तो हम मर जाएंगे। ठीक है, आ रहा है समझ में। तो उसने बनाई संसदीय जांच कमेटी। क्या बनाई, संसदीय जांच कमेटी। ठीक है, दो कमेटी बना, पहला बना सिलेक्ट कमेटी। ठीक है, दूसरा क्या बना था, सीक्रेट कमेटी। ठीक है, सीक्रेट कमेटी बना और सिलेक्ट कमेटी। इसने अपना 12 रिपोर्ट तैयार किया, सीक्रेट कमेटी ने 6 रिपोर्ट तैयार किया। देन टोटल मिलकर कितना, 18 रिपोर्ट तैयार हो गया। अब जो इस 18 रिपोर्ट में लिखा गया था दोस्तों, जो बात लिखा गया था, उसको सुनकर जो इंग्लैंड के सम्राट है, इंग्लैंड के संसद है, उसका दिल दहल गया। इतना गंदा बात लिखा गया था, इतना शोषण, इतना अत्याचार। ठीक है, कई इतिहासकारों ने कहा है कि यह शासन व्यवस्था दुनिया का महाखराब शासन व्यवस्था है। ठीक है ना, यह दुनिया का महाखराब शासन व्यवस्था है, कई इतिहासकारों ने बोला। ठीक है, अब भैया इंग्लैंड को तो आ गया गुस्सा, इतना खराब शासन व्यवस्था, इंग्लैंड का क्या हो गया था, बदनामी होने लगा था। तो क्या इंग्लैंड को आ गया गुस्सा, इंग्लैंड ने कहा चलो ठीक है, हम तुम्हें क्या करेंगे, लोन देंगे। 10 लाख पाउंड के बदले में हम तुमको क्या देंगे, 14 लाख देंगे। ठीक है, 10 लाख के बदले में हम तुमको देंगे 14 लाख पाउंड देने के लिए तैयार हो गए। ठीक है, फिर उसके मेरे भी कुछ शर्तें हैं। ठीक है, इंग्लैंड संसद ने बोला भैया हम तो तुम्हें लोन देंगे, लेकिन हमारा कुछ शर्तें हैं, कुछ नियम हैं, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, पहला कंडीशन क्या था, ठीक है, हमें तुम 4 अपने लाभांश का 4% क्या दोगे, वार्षिक किराया। ठीक है, वार्षिक किराया। उसके बाद क्या करोगे, दूसरा क्या करोगे, जो आपका लाभांश रेट है उसको इतना बढ़ा दिए है ना, उसको कम करो वरना बिक जाओगे। ठीक है, तो अपने लाभांश रेट को मैक्सिमम कितना करोगे, 6% से ज्यादा नहीं होना चाहिए आपका लाभांश रेट। ठीक है ना, अब क्या बोला ईस्ट इंडिया कंपनी ने, आप 4 लाख भी ले रहे हो, मेरा लाभांश रेट को भी गिरा रहे हो, तो ठीक है, कंपनी सरकार ने बोला हम आपसे 4 लाख लेंगे नहीं। ठीक है, हम आपसे 4 लाख नहीं लेंगे, लेकिन आप अकेले शासन नहीं करोगे उस कंपनी में। ठीक है ना, आप भारत में अकेले शासन नहीं करोगे, तुम शासन करने के लायक नहीं हो। ठीक है ना, तुम भारत के अंदर शासन करने के लायक नहीं हो, हम मिलकर शासन करेंगे। ठीक है ना, हम मिलकर इस कंपनी में दोनों मिलकर क्या करेंगे, शासन करेंगे। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद यह रेगुलेटिंग एक्ट 1773 19 जून को बनकर क्या हो गया, भारत आ गया। ठीक है, अब हो गया कहानी दोस्तों, सुन ले कहानी। अब क्या हो गया, रेगुलेटिंग एक्ट फाइनल रूप से बनकर तैयार हो गया, भारत आ गया। तो इस रेगुलेटिंग एक्ट में लिखा क्या था, क्या क्या लिखा था इस एक्ट में। ठीक है, क्या लिखा था देखेंगे, क्या लिखा था। पहली बात लिखी थी प्रेसिडेंसी संबंधी मामले। ठीक है, प्रेसिडेंसी संबंधी नियम इसमें लिखा गया था। प्रेसिडेंसी मतलब क्या, उस समय 1773 के पहले क्या था, अपना मद्रास, बंगाल, ठीक है, और आपका क्या, मुंबई। ठीक है, मद्रास, बंगाल, मुंबई क्या था, आपका स्वतंत्र प्रेसिडेंसी था, उसका अपना अपना गवर्नर जनरल था। अब क्या होगा, इस एक्ट के नियम में क्या होगा, जो आपका मद्रास है और मुंबई है, दोनों को मर्ज करके किसके अंदर में डाल दिया, बंगाल के अंदर में डाल दिया। ठीक है, अब बंगाल का जो भी गवर्नर जनरल होगा वह इन क्षेत्रों में क्या करेगा, अपना शासन करेगा। यहां पर भी होगा गवर्नर जनरल, यहां पर भी होगा, लेकिन जो मुख्य गवर्नर जनरल होगा जो आपका किसका होगा, बंगाल का होगा। अगर कोई भी युद्ध लड़ने जा रहा हो, कोई भी संधि करने जा रहा हो, कोई भी राजनीतिक मामला हो, तो यहाँ के गवर्नर जनरल बंगाल के गवर्नर जनरल के पीछे पूछे बिना भी कुछ नहीं कर सकता था। ठीक है, उसको पूछना पड़ेगा बंगाल के गवर्नर जनरल को कि हम ऐसे ऐसे काम करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन
ने कोई पूछा नहीं अभी तक, ठीक है ना, पूछा नहीं, खाली बोल दिए थे, ठीक है ना, कि पूछना चाहिए, लेकिन पूछा नहीं, ठीक। दूसरा क्या था, अब इतना बड़ा क्षेत्र है भैया, शासन करने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए, शासन करने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। ना तो फोन था, ना तो व्हाट्सअप था, ना तो ट्विटर था, ना ईमेल था, ना इंटरनेट था, कैसे करे शासन, इंग्लैंड में बैठकर कैसे करे शासन, ठीक है। तो शासन के लिए इसने गवर्नर जनरल परिषद बनाई, ठीक है, क्या बनाई, दूसरा क्या बनाई, गवर्नर जनरल परिषद, परिषद या 4 सदस्य था इसमें दोस्तों, 4 सदस्य, 4 सदस्य, 4 सदस्य, या परिषद में कितना था, 4 सदस्य था, कौन कौन देखेंगे। पहला था आपका बारवेल, बारवेल। दूसरा था आपका हीरो, जो अपने आप को हीरो मानता था, उसका बस चले तो गवर्नर जनरल को मारकर या उसके पद में बैठ जाएगा, ठीक है ना, ऐसा ही उसका बस चले तो, ठीक है। क्या था, फ्रांसिस, फ्रांसिस। तीसरा था आपका मानसन, मानसन। चौथा क्लेवरिंग, क्लेवरिंग, ठीक है। एक क्या था, सदस्य था, जिसका क्या था, मुख्य हेड एक कौन था, वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग क्या था, जो वहां के उस समय का बंगाल का क्या था, प्रथम गवर्नर जनरल था पूरे क्षेत्र का, भारत का, ठीक है, बंगाल का, या उसका क्या था, हेड था, ठीक है, हेड था, ठीक, हेड था। इसके पूछे बिना क्या नहीं कर सकता, यह काम नहीं कर सकता, ठीक, हेड था। इसका कार्यकाल कितना था, 5 वर्षों का इसका कार्यकाल था, ठीक है। अब इसमें जो भी कानून पास करेगा, कोई भी निर्णय होगा, वो किस बेसिस पर होगा, बहुमत के बेसिस पर, ठीक है, बहुमत के बेसिस पर। मतलब जो भी नियम बनाना है तो वोटिंग के द्वारा होगा, अगर इन दोनों को वोटिंग होगा, और फाइनल वोटिंग कौन करेगा, वारेन हेस्टिंग, ठीक है। ऐसे में वोटिंग करेगा नहीं, जो निर्णायक वोटिंग होगा तभी करेगा। अगर यहाँ पर फंसेगा, अगर कोई भी दो लोग वोटिंग डाल दिए तो निर्णायक वोटिंग किसके पास होगा, वारेन हेस्टिंग के पास होगा, गवर्नर जनरल के पास होगा निर्णायक वोटिंग। लेकिन ऐसा नहीं हुआ दोस्तों, यह फ्रांसिस मानसन और क्लेवरिंग ने क्या किया, अपना गुट बना लिया था। जो भी नियम कानून बनता था उसमें क्या करते थे इन लोग, हस्तक्षेप कर देते थे, ठीक है ना, नकार देते थे, अपना वोट नहीं डालते थे, ठीक है। अब 3 लोग वोट डाले तो 2 लोग क्या कर सकता है, ठीक है ना, आ रहा है समझ में। चलो, इसका वेतन क्या था, 25,000 पाउंड, ठीक है, ठीक है, 25,000 इसका पाउंड, इसका वेतन था। इसका क्या था, 10,000 पाउंड, ठीक है, 10,000 पाउंड, कभी कभी पूछ लेता है 10,000 पाउंड, ठीक है। उसका सदस्य का क्या था, वेतन था, ठीक। ये हो गया आपका दूसरा बात लिखा हुआ इस रेक्ट में। तीसरा क्या लिखा था, ठीक है, पूरा नियंत्रण, अगर कंपनी का पूरा नियंत्रण किसके हाथ में होगा, सम्राट के हाथों में होगा, ठीक है। ये तीसरा बात था। क्या था, आपका नियंत्रण, पूरा नियंत्रण किसके हाथ में होगा, सम्राट के हाथों में होगा। कौन सा सम्राट, जो ब्रिटेन में सम्राट बैठा है ना, उसके हाथों में क्या होगा, या पूरा नियंत्रण होगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ दोस्तों, कुछ नियंत्रण था, पूरा नियंत्रण नहीं था, ठीक है। कोई भी आपका राजस्व संबंधी मामला हो, राजस्व संबंधी मामला हो, या सैनिक मामला हो, और राजनीतिक मामला हो, राजनैतिक मामला हो, ठीक है, उसका रिपोर्ट आप इस राजस्व मामले का रिपोर्ट वहां के क्या, फाइनेंस डिपार्टमेंट को दोगे, वहां पर पहुंचाओगे। और सैनिक और राजनीतिक मामले का भी रिपोर्ट आप कहां पर पहुंचाओगे, वहां के संसद में क्या करोगे, उसको रिपोर्ट देना अनिवार्य है, ठीक है, रिपोर्ट देना अनिवार्य है। यह तीसरी बात यहाँ पर लिखा गया था, ठीक है। चौथा बात क्या लिखा था, चौथा क्या बात लिखा था, कि आप जो भ्रष्टाचार कर रहे हो ना, शोषण कर रहे हो ना, घूस ले रहे हो ना, ठीक है ना, वो सब बंद, ठीक है। अधिकारियों का, चौथा बात, अधिकारियों का भ्रष्टाचार बंद, ठीक है, चार बंद, ठीक है, भ्रष्टाचार, शोषण करना, ठीक है। और क्या, कोई भी उपहार लेना, खैरात लेना, यह सब क्या है, अब से बंद। अब से क्या नहीं होना चाहिए, यह सब काम नहीं होना चाहिए, ठीक है। यह सब काम नहीं करेंगे तो भी हमें
पैसा कहाँ से मिलेगा। चलो ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये सब तो बंद करेंगे, लेकिन आपके वेतन में क्या करेंगे, बढ़ोतरी करेंगे। ठीक है, ये आपका था चौथा कंडीशन। ठीक, पांचवा कंडीशन क्या था कि जो शेयर धारक है ना उसको वोट, पहले क्या था, शेयर धारक को वोट देने का अधिकार था। पहले क्या था, जिसके पास 500 शेयर धारक है वो क्या कर सकते हैं, चुनाव में वोट डालने का काम कर सकते हैं। इस नियम में क्या बनाया गया कि जो छठवां क्या लिखा था कि जो 500 शेयर धारक है उसको हटाकर जिसके पास 1000 शेयर धारक होगा, 1000 पाउंड शेयर धारक होगा, वही क्या कर सकता है, वोट डाल सकता है। ठीक है, वोट डाल सकता है। इस नियम के कारण क्या हुआ दोस्तों, लगभग 1250 लोगों का मताधिकार छीन गया था। ठीक है, इस नियम के कारण लगभग 1250 लोगों का क्या हो गया था, मताधिकार छीन गया था। ठीक, और क्या हो गया था, और इसमें क्या लिखा था, जिसके पास 3, 6, 10 पाउंड शेयर है उसको 2, 3, 4 मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ। ठीक है, मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ। जिसके पास 3, 6, 10 पाउंड हो वह 2, 3, 4 मत क्या कर सकते हो, दे सकते हो, या उसमें किसमें, रेगुलेटिंग एक्ट में लिखा गया था। ठीक, सातवां बात क्या था, सातवां बात आपका था संचालक मंडल से। किसका, संचालक मंडल मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, पहले क्या करता था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो आपका ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका अधिकारियों लोग को क्या करता था, नियुक्त करने का काम किसका था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, यही क्या करता था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी है, अधिकारी है, उसका नियुक्त करने का काम किसका था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का था। अब क्या होगा, यह नियुक्त करने का काम इससे क्या किया, छीन लिया गया। ठीक है, अब भैया तुम नियुक्त नहीं करोगे, तुम केवल क्या कर सकते हो, सिफारिश कर सकते हो कि अमुक आदमी को कर्मचारी के रूप में रहना चाहिए, लेकिन फाइनल डिसीजन को लेगा मैं लूंगा। ठीक है, बोलता है सरकार, बोलता है इंग्लैंड के सम्राट बोलता है कि तुम क्या कर सकते हो, सिफारिश कर सकते हो, लेकिन तुम मेरा फाइनल डिसीजन मेरा होगा। ठीक है, उसके बाद क्या किया, इसके कार्यकाल को बढ़ा दिया। पहले क्या था, इसका कार्यकाल 1 वर्ष था, उसको बढ़ाकर कितना कर दिया, 4 वर्ष कर दिया। ठीक है, इसके कार्यकाल को कितना कर दिया, 1 वर्ष को बढ़ाकर 4 वर्ष कर दिया। और इसके चुनाव में क्या होगा, कोई भी एक व्यक्ति लगातार 2 चुनाव नहीं लड़ सकता था। कोई भी व्यक्ति क्या नहीं कर सकता था, लगातार 2 चुनाव नहीं लड़ सकता था। अगर चुनाव लड़ना है तो क्या होना चाहिए, उसको 1 वर्ष का गेफिंग होना चाहिए। ठीक है, 1 वर्ष का क्या होना चाहिए, गेफ होना चाहिए, तभी वो क्या कर सकता है, चुनाव लड़ सकता है। ठीक, ये बात लिखी थी सातवां बात। आठवां क्या लिखा गया था, आठवां जो इंपॉर्टेंट चीज है, क्या लिखा गया था, अब से कानून बन गया, एक्ट बन गया, ये सब नियम भी आ गया, तो कहीं न कहीं उसको नियम को कोई भी उल्लंघन कर रहा है तो उसको सजा देने का प्रावधान भी करना चाहिए था। ठीक है, तो किया दोस्तों 1774 में कलकत्ता के अंदर एक जगह है फोर्ट विलियम जगह नामक जगह में क्या किया, सुप्रीम कोर्ट का स्थापना किया। ठीक है ना, एक अच्छा काम किया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ठीक है ना, क्या किया था, इंग्लैंड की सरकार ने 1774 में कलकत्ता के अंदर फोर्ट विलियम नामक जगह में सुप्रीम कोर्ट का स्थापना किया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का स्थापना किया तो इसका क्या था, मुख्य न्यायाधीश था और 3 अन्य न्यायाधीश था। ठीक है ना, 3 अन्य सहायक न्यायाधीश था और एक मुख्य न्यायाधीश था। मुख्य न्यायाधीश का नाम पूछ लेते हैं दोस्तों, क्या है मुख्य न्यायाधीश का नाम, एलिजा इम्पे। ठीक है, ये क्या था आपका मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का भी स्थापना हो गया था, गवर्नर जनरल परिषद का भी स्थापना हो गया था। तो बताइए दोस्तों कि इस सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल के दोनों में क्या कौन बड़ा है। ठीक है, कौन बड़ा है। ठीक है ना, अगर कोई भी गवर्नर जनरल क्या करे, किसी भी नियम कानून को उल्लंघन करे, तो सुप्रीम कोर्ट का पास इतना अधिकार था कि उसको क्या कर सके, सजा दे सके। इतना अधिकार हो सकता है, ठीक है ना, नहीं था। ठीक है ना, इतना अधिकार नहीं था। गवर्नर जनरल उस समय के क्या था, पद में ज्यादा था, पद में ऊंचा था। ठीक है ना, आ रहा है समझ में। सुप्रीम कोर्ट केवल क्या कर सकता है,
वहां के इंग्लैंड के सम्राट को केवल क्या कर सकता है, सूचना कर सकता है कि अमुक गवर्नर जनरल नियम का उल्लंघन कर रहा है, लेकिन फाइनल सजा कौन देगा, सम्राट देगा, ठीक है ना। ये केवल सिफारिश कर सकता है, ठीक है। तो क्या कर सकता है, अगर कुछ इसके अंदर में क्या क्या आएगा, तो इसके अंदर में क्या क्या आएगा, या सुप्रीम कोर्ट को क्या क्या अधिकार प्राप्त था, देखो यह केवल क्या कर सकता है, फौजदारी संबंधी मामला काम कर सकता है, दीवानी संबंधी मामला में काम कर सकता है, धार्मिक मामला में काम कर सकता है, और प्रथम अपील पर यह क्या कर सकता है, अपना निर्णय दे सकता है, अन्यथा किसी भी निर्णय में नहीं दे सकता। यह केवल किस में सीमित था, यह केवल बंगाल के अंदर में सीमित था, ठीक है। मन अगर चाहे तो यूपी के, मुंबई के, मद्रास के व्यक्ति आकर यहाँ पर क्या न्यायालय का गुहार लगा सकते हैं, लेकिन क्या था, यह मुख्यतः बंगाल तक ही सीमित था, ठीक है। चलो दोस्तों, यहाँ से क्या होता है, आपका रेगुलेटिंग एक्ट समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है ना। अब क्या होगा, देखो एक बात और सुन लो। यह नियम जल्दबाजी में बना था, जल्दबाजी में इस एक्ट को लाया गया था, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, जल्दबाजी में एक्ट को लाया गया था, तो इसका कोई अपना क्या होगा, दोष होगा, ठीक है ना। अपना क्या होगा, दोष होगा। क्या दोष था, एक बार सुन लो। जैसे क्या होता, उस समय क्या था, गवर्नर जनरल परिषद था, उनमें से 3 व्यक्ति क्या बना लिए थे, गुट बना लिए थे, जो सभी नियमों को क्या करने लगा था, उसका उल्लंघन करने लगा था। एक उसका दोस्त था। दूसरा क्या था, जब बंगाल में अकाल पड़ा, जिसमें 1200 व्यक्ति क्या हो गए, मारे गए, ठीक है, सॉरी 25% व्यक्ति क्या हो गए, मारे गए, वो एक क्या था, दोस्त था। दूसरा क्या था, जब 1500 पाउंड से क्या हो गया, 1000 पाउंड लोगों को वोट देने का अधिकार दिया गया, तब क्या होगा, उसमें 1250 लोगों क्या हो गया, मत से छीन लिया गया, उसका मत अधिकार क्या हो गया, छीन लिया गया, खत्म हो गया। वो क्या था, आपका दोस्त था। एक और को क्या दोस्त था, कि सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल परिषद, सुप्रीम कोर्ट और जीजे, ठीक है, जीजे मतलब गवर्नर जनरल परिषद, दोनों में क्या था, मतभेद हमेशा उत्पन्न होने लगा था, कि मैं बड़ा हूं, ठीक है ना। ये सब क्या होने लगा था, मतभेद उत्पन्न होने लगा। एक कहानी है दोस्तों, सुनना, ठीक है। जब सुप्रीम कोर्ट ने एक काशी रोजा नामक जमींदार को क्या करने, कहाँ पहुंचा, उसको गिरफ्तार करने पहुंचा, तो क्या हुआ, अब यह बात का पता गवर्नर जनरल को लग गया, तो गवर्नर जनरल ने जाकर जो गिरफ्तार करने गया था, उसको क्या करके आ गया, गिरफ्तार कर लिया था। ऐसे में क्या होगा, दोनों के अंदर में मतभेद होगा। कहीं न कहीं ये सब क्या है, इस रेगुलेटिंग एक्ट का फाल्ट है, ठीक है ना, कहीं कहीं क्या है, इस रेगुलेटिंग एक्ट का दोष है। इस दोष को निवारण करने के लिए, इस दोष को खत्म करने के लिए हम पढ़ेंगे, ठीक है, अमेंडमेंट बिल 1771, और उसके बाद आया 1774 पिट्स इंडिया एक्ट। इसको पढ़ने के बाद इसमें जो भी कंपनी है, इसमें जो भी क्या है, दोष है, वह क्या हो जाएगा, इसमें खत्म होगा, इसमें थोड़ा खत्म होगा, उसके बाद इसमें क्या हो जाएगा, पूर्ण रूप से जो भी रेगुलेटिंग एक्ट का दोष है, वो क्या होगा, पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ से वीडियो समाप्त होता है दोस्तों, यहाँ से यह चैप्टर क्या होता है, समाप्त होता है। जाहिर आपको, मैं आशा करता हूँ कि यह आपका चैप्टर आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है ना। अच्छा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कई लोगों को क्या हो, फ़ायदा हो, ठीक है ना। चलो आगे मिलते हैं दोस्तों, नया टॉपिक लेकर, ठीक है। 1781 का अमेंडमेंट बिल, ठीक है, और 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर वीडियो समाप्त होता है, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो में मिलते हैं।